आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 5 का 17 से 26 वचन लेकर आई हूँ, लकवे के रोगी को चंगा करना। तो चलिए भाइयों बहनों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि एक दिन प्रभु यीशु कफरनहूम के एक घर में उपदेश दे रहे थे। तब वहां बहुत से लोग इकट्ठा होकर उसके उपदेश को सुन रहे थे तथा वहां कुछ फरीसी तथा व्यवस्थापक भी बैठे थे उसके उपदेशों को सुनने के लिए। तब उस समय कुछ लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था उसे खाट पर लाए और वे लोग उसे यीशु के पास भीतर ले जाने का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु वहां इतनी भीड़ थी कि वे उसे वहां द्वार से अंदर नहीं ले जा पा रहे थे। तब उन्होंने एक उपाय किया कि वे लोग उस घर की छत पर चढ़ गए तथा वहां उस छत की खपरैल को हटा दिया। खपरैल जैसे घास फूस की तरह बनी एक छत होती है, उसे हटा दिया तथा उस लकवे के रोगी को खाट समेत उस छत पर से लटका के यीशु के सामने उतार दिया, जिससे यीशु प्रभु उस मनुष्य को चंगा करे। यहाँ ध्यान देने वाली व समझने वाली बात यह है मेरे प्रियो कि वे लोग यह जानते थे कि यीशु ही उस लकवे के रोगी का रोग दूर कर सकता है और कोई नहीं। जब उन लोगों ने यह देखा कि वहाँ बहुत भीड़ है तथा वह उस रोगी को भीतर वहां से नहीं ले जा सकते, तब भी उन मनुष्यों ने हार नहीं मानी। तब भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस मनुष्य की चंगाई से हमें क्या वास्ता या हम इसे वापस ले जाएं। उन्होंने उस घड़ी ऐसा ना सोचते हुए दूसरा रास्ता अपनाया तथा छत उखाड़ दी और उस रोगी मनुष्य को यीशु के सामने ले आए। यहाँ सीखें मेरे प्रियो कि किस प्रकार उन लोगों ने हार नहीं मानी तथा अपने विश्वास को भी स्थिर रखा और उस रोगी मनुष्य को वहीं छोड़ नहीं दिया, वरन उसे भीतर पहुंचा ही दिया। कभी कभी हमारे जीवनों में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें कोई मार्ग नहीं दिखता। हमें भी उस घड़ी हारना नहीं चाहिए, ना ही उसी स्थान पर रुककर बैठ जाना चाहिए, वरन उस घड़ी भी अपने प्रभु पर विश्वास कर फिर से कोशिश कर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य को पा सकें। तब आगे प्रभु ने यह देखकर कि किस प्रकार वह मनुष्य उस रोगी व्यक्ति को उसके सामने ले आए, प्रभु ने उनका विश्वास देखकर उस रोगी मनुष्य को कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। तब वहां जो शास्त्री फरीसी बैठे थे वे आपस में वाद विवाद करने लगे और कहने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है कि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। क्योंकि भाइयों बहनों, वे शास्त्री फरीसी तो जानते ही नहीं थे कि यीशु को ही पाप क्षमा का अधिकार है और वही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो उनके सामने उपदेश दे रहा था। वे उपदेश सुनते तो थे परंतु उस पर विश्वास नहीं लाते थे। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कलीसिया तो जाते हैं, वचन सुनते भी हैं, परंतु प्रभु पर विश्वास नहीं लाते। और बहुत से तो ऐसे भी हैं जिनके सामने प्रभु यीशु के लोग चंगाई भी देते हैं, परंतु फिर भी लोग उस पर ईमान नहीं लाते। वे भी शास्त्री फरीसी की ही तरह हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। तब यीशु ने उनके मन की बातों को जान लिया, क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञानी है। तब प्रभु ने उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या वाद विवाद करते हो। और प्रभु ने उनसे पूछा कि सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यहाँ प्रभु यह समझा रहे थे उन्हें कि जब मनुष्य के पाप क्षमा होंगे तो वो खुद ब खुद ही अपनी निर्बलताओं से, अपने श्रापों से छूट जाएगा, क्योंकि श्राप और बीमारियां मनुष्य के पाप के कारण ही उन पर पड़ी है। इसीलिए प्रभु ने पापों से क्षमा के विषय वहां सर्वप्रथम बताया कि जब पाप ही नहीं तो फिर श्राप भी नहीं। और प्रभु ने आगे उन्हें यह भी बताया कि परंतु इसीलिए मैंने ऐसा कहा जिससे तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यह सत्य है भाइयों बहनों कि पृथ्वी पर प्रभु यीशु को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। जब तक हम पृथ्वी पर हैं
हमारे पापों की क्षमा हमें केवल प्रभु यीशु से ही मिल सकती है। और जब तक हम पृथ्वी पर हैं तब तक ही पापों की क्षमा है, उसके बाद कोई क्षमा नहीं, क्योंकि प्रभु को पृथ्वी पर ही पापों के क्षमा का अधिकार है। उसके बाद तो फिर सीधा न्याय है। इसीलिए अपने जीवनों को परमेश्वर के भय के अनुसार व्यतीत करें तथा जाने अनजाने यदि पाप हो भी जाए तो पाप होने पर प्रभु यीशु से ही क्षमा मांगे तथा अपने मनों को फिराए। तब आगे प्रभु ने उस रोगी मनुष्य से कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। तब वह मनुष्य तुरंत उठकर खड़ा हुआ तथा जिस पर वह पड़ा था उस खाट को उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया। तब वहां खड़े लोग चकित हुए और वे भी परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। कैसे कैसे चिन्ह और चमत्कार किए हैं प्रभु यीशु ने, जिसके विषय मैं अभी बहुत सी वीडियो बना रही हूँ कि किस प्रकार प्रभु बीमारों को चंगा करते फिरते तथा दुष्ट आत्माओं को निकालते, जिससे कि आप इन सभी वचनों से अपने विश्वास को प्रभु में दृढ़ करें और अपनी निर्बलता में, अपनी बीमारियों में साहस ना छोड़ें। प्रभु ने आप ही पापों की क्षमा दी है तथा हर बीमारी का इलाज भी प्रभु यीशु ही के पास है। तो यदि कोई शारीरिक रूप से निर्बल हो तो वह इन वचनों को सुनकर प्रभु में अपने विश्वास को मजबूत करे तथा अपनी चंगाइयों को स्वीकार करे और अपनी बीमारी से बाहर आए, क्योंकि प्रभु यीशु उनके साथ है तथा वह उन्हें चंगा करने आया है। यहाँ इस अध्याय में भी हमने देखा कि किस प्रकार वह लकवे का रोगी अपनी खाट को उठाकर चलने लगा। जिस खाट पर वह बीमार पड़ा था वर्षों से, अब वह खाट उसके हाथ में थी। यही है प्रभु के आगमन का परिणाम मेरे प्रियो, जिससे हमारी परिस्थितियों का रुख ही बदल जाता है। प्रभु के आने से पहले, उसे जानने से पहले हमारी निर्बलताएं, हमारी कमजोरियां, हमारी निराशाएं हम पर राज करती हैं। और जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं तब हम अपनी निर्बलताओं पर राज करते हैं तथा निराशा से आशा में, बीमारियों से चंगाई में प्रवेश करते हैं, जैसे वह लकवे का रोगी भी चंगा हुआ। तथा ध्यान दे मेरे प्रियो कि पाप क्षमा पर ही हमारे बंधन टूट जाते हैं। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तथा सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो हमारे वर्षों के बंधन जो शैतानी है वह टूट जाते हैं। तब फिर हम पर पाप की प्रभुता टिकी नहीं रहती, क्योंकि पाप ही के कारण मृत्यु आई। जब वह पाप ही नहीं तो फिर मृत्यु कैसी। इसीलिए प्रभु ने सर्वप्रथम उस मनुष्य से यह कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तथा फिर उसे कहा कि अपनी खाट उठाकर चल फिर। क्योंकि यदि मनुष्य में पाप हो और उसके पाप क्षमा न हो तो फिर उस पर पाप का अधिकार बना रहता है, अर्थात शैतानी ताकतें उसमें स्थिर रह पाती हैं, श्राप उसमें बने रहते हैं। परंतु यदि प्रभु यीशु के द्वारा मनुष्य को पापों की क्षमा ही पहले मिल जाए तो फिर उस पर पाप की प्रभुता टूट जाती है और फिर वह अपनी निर्बलताओं से छुटकारा पा सकता है, उसके बिना नहीं। और पापों की क्षमा का अधिकार केवल और केवल प्रभु यीशु ही के पास है। जब तक हम प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, उससे अपने पापों की क्षमा नहीं मांगते, तब तक हम शैतान की गुलामी में ही जी रहे होते हैं और पापों की क्षमा का कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं। चाहे जितने ही पुण्य कर्म कर लो, उसका कोई लाभ नहीं। केवल प्रभु यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है, बिना उसके कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता। और पृथ्वी पर पापों की क्षमा ही मनुष्य को स्वर्ग पहुंचा सकती है तथा पृथ्वी पर भी आनंद का, सुख का, चंगाई का, भलाई का जीवन प्रदान कर सकती है, जिससे फिर मनुष्य अपनी निर्बलताओं से, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाता है तथा आनंद से भरा एक आशीषित जीवन पृथ्वी पर जी पाता है। यही प्रभु यीशु वह फरीसियों तथा व्यवस्थापकों को भी समझा रहे थे, जिन्होंने यीशु के प्रति अपने मनों को कठोर कर रखा था। ऐसे ही आज बहुत से लोगों ने भी प्रभु के प्रति अपने मनों को कठोर किया हुआ है, फरीसियों की ही तरह। और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें उन मनुष्यों की तरह ईमान लाना है प्रभु यीशु पर, जो उस लकवे के रोगी व्यक्ति को खाट पर लाए तथा फिर रास्ता न मिलने पर भी लौटे नहीं, वरन छत को उखाड़ कर भी रास्ता बना उस व्यक्ति के रोग का इलाज करवाया।
क्योंकि वह दृढ़ विश्वास को लेकर चले थे कि आज इस मनुष्य का रोग का इलाज प्रभु के द्वारा अवश्य होगा। तो हमें भी अपने हृदयों में ऐसा ही दृढ़ विश्वास रखना है। सिचुएशंस में हारना या भागना नहीं, वरन प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ना है तथा अपनी विजय को अवश्य पाना है, जिसके लिए प्रभु ने वचन में कहा भी है कि ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है और तुम जयवंत से बढ़कर हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हारे नहीं, घबराए नहीं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। विश्वास में सदा आगे बढ़ते जाएं तथा अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से सर्वप्रथम मांगे, क्योंकि जब पाप ही नहीं तो बीमारियां भी टिकी नहीं रह सकती। और अपने मनों को प्रभु की ओर फेरें और पाप के दासत्व से सदा के लिए छूटते जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता भी है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है और तुम फिर से दासत्व के जुए में ना जुटो और अपनी निर्बलताओं को छोड़कर उठ खड़े हो प्रभु यीशु के जिंदा और सामर्थी नाम में। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।